नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग साहब। आज हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर आप लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि मैंने पहले 2-3 स्टार्टअप्स अपने चलाए हैं, जिसमें मैंने एक वेबसाइट चलाई है, ई-कॉमर्स चलाया है। आज की डेट में आई एम अ फुल टाइम शेयर ट्रेडर, आई एम अ फुल टाइम शेयर मार्केट इन्वेस्टर एंड इसके अलावा यूट्यूब जो है वो केवल एक ऐसी चीज़ है जो मैं पार्ट टाइम में अपने शौक के लिए करता हूँ। पेनी स्टॉक्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि जिनका प्राइस 20 रुपये से कम होता है एंड उनके 99% कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी वेग होते हैं, काफ़ी उनके फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम होती है या फिर डावाडोल होती है वो सारी कंपनीज। कुछ तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी होती हैं। ये जो पेनी स्टॉक्स हैं ये थोड़ा बहुत फेमस है अमंग जो कहते हैं ना गेट रिच क्विक स्कीम्स आप कह लो, या फिर कुछ जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं ऑल दैट। तो उनका कहीं ना कहीं फोकस ये होता है कि भाई हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनको ये होता है कि भाई अगर हमने 5 रुपये पे कोई शेयर उठाया तो वो 5 रुपये का 10 रुपये जल्दी होगा रादर देन एक 500 रुपये का शेयर 1000 रुपये होने का। अब कहीं ना कहीं टेक्निकली ये बात तो सही है कि देखिए 500 रुपये का शेयर 1000 रुपये होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। एंड 5 रुपये का शेयर 10 रुपये जल्दी हो सकता है, बट प्रोवाइडेड उनके फंडामेंटल्स अच्छे हों। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो 5 रुपये का शेयर 10 रुपये का 15 रुपये भी हो सकता है। बट अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो वो 5 रुपये का शेयर 0 रुपीज़ भी हो सकता है या फिर वो डीलिस्ट भी हो सकता है। मैंने भी लास्ट ईयर एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की थी एंड पहले दिन से मेरे को पता था कि एक मैनिपुलेशन, एक गैम्बलिंग है। मैंने उसमें अपना पार्टी फंड डाला था। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट ऑल माई मनी, बट वो एक मेरा पार्टी फंड था। डैट वॉज जस्ट पॉइंट समथिंग % ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो एक वो कहते हैं ना पार्टी फंड आपका क्या होता है कि आपने 5-10 हज़ार रुपये कहीं पे लगाए ये सोच के कि भाई हम पार्टी में जा रहे हैं। डूबा तो कोई ऐसी बात नहीं, हम ये सोचेंगे हमने पार्टी कर ली, अगर बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी ऐसे एक पेनी स्टॉक में लगाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो स्टॉक अच्छा चला नहीं, डीलिस्ट हो गया बाद में। अब बात आती है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के। पहला एडवांटेज इसका ये होता है कि आपके पैसे हो सकता है डबल ट्रिपल जल्दी हो जाए। दूसरा एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम पैसे का होगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स ले पाओगे, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में मेन चीज़ ये होती है कि इनका ट्रेडिंग प्राइस जो है वो कम होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका कम होता है। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं आपको अगर मान लीजिए कोई 5 रुपये का शेयर है, आपके पास 50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, आप 10,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। बट आप अगर कोई ऐसी कंपनी देखते हैं जिसका शेयर 1000 रुपये का है तो 50,000 में तो आपके पास 50 ही शेयर्स आएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ बोली जाती है कि पेनी स्टॉक्स में जो है आपको ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं। ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं तो 5 रुपये अगर 8 रुपये भी हो गया तो आपके 80,000 रुपये बन जाते हैं। वेयर इज दूसरी तरफ अगर वो 1000 रुपये का 1200 भी हुआ तो भी उतना रिटर्न नहीं है जितना आपको 5 रुपये के शेयर में मिल जाएगा। फंडामेंटल्स अगर गड़बड़ है कंपनी के तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत बार लोगों का जो है पैसा डूब जाता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करा तो मेरे रातों रात पैसे डबल ही हो जाएंगे। जैसे अभी रुचि सोया का था, 5-10 रुपये पे चल रहा था, आज की डेट में 1000 से ऊपर है। हालांकि अभी तो उसका OFS वगैरह आया है तो 900 रुपये के आसपास चल रहा है। बट द थिंग इज कि हर शेयर के साथ ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं, कंपनी जानी मानी है, फिर हो सकता है। अब देखिए पेनी स्टॉक्स में भी एक डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई 25-30 रुपये वाला भी पेनी स्टॉक माना जाएगा। अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो जैसे रेणुका शुगर एक स्टॉक है जो कि आज से 6 महीना पहले 24-25 रुपये पे चल रहा था, तो वो एक पेनी स्टॉक है। आज की डेट में उसका प्राइस 54 रुपीज़ है। तो ईजिली जिसने भी इन्वेस्ट किया तो उसके पैसे डबल हो गए। स्पाइस जेट मार्च 2020 में 30 रुपये पे था, आज की डेट में वो 57 रुपीज़ पे है। फंडामेंटल्स आप देखिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेज पहला ये होता है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। दूसरा, इन कंपनीज़ के यूजुअली फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते या फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते या इनके टेक्निकल चार्ट्स बहुत ज़्यादा वेग होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक कोयले की खदान है, उसमें से आप हाथ डाल के कोशिश कर रहे हो कि उसमें से हीरा निकल जाए, और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत कम होता है कि भाई आपने जो भी पैसा लगाया वो एकदम से मल्टी बैगर स्टॉक बन गया, आपका 10 रुपये पे आपने शेयर लिया था वो 100 रुपये भाग गया, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत रेयर चांस है उसका। उसके लिए आपको स्ट्रोक ऑफ लक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए इसमें। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे पेनी स्टॉक्स के। अब बात आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 5 रुपये का शेयर 10 रुपये जल्दी हो सकता है, 500 रुपये का 1000 रुपये देर में होगा। बात उनकी कहीं ना कहीं सही है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, आपको फंडामेंटल्स भी देखने हैं। फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही डबल होगा। आज की डेट में इंडियन ऑयल का जो स्टॉक है वो अराउंड 125 के आसपास चल रहा है। HCL टेक जो एक IT कंपनी है उसका शेयर अराउंड 1150 के आसपास चल रहा है। अब अगर मैं दोनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूं,
अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो HCL टेक के मेरे को अराउंड 90 के आसपास शेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर इंडियन ऑयल की हम बात करें तो इंडियन ऑयल के मेरे को आराम से 900 नहीं तो 800 के आसपास शेयर्स मेरे को मिल जाएंगे। इंडियन ऑयल की अगले साल अगर मैं 1 साल का होराइजन लेके चलूँ, इंडियन ऑयल का 125 से 250 होना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू HCL का 1150 से सीधा 2300 होना। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो शेयर प्राइस कम होता है वो जल्दी डबल होता है, प्रोवाइडेड फंडामेंटल्स अच्छे हों। इंडियन ऑयल के भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, HCL टेक के भी अच्छे हैं। सिमिलरली टाटा पावर है आपका जो अराउंड 265 समथिंग पे चल रहा है अभी। 265 वाला शेयर 520 जल्दी हो सकता है, बट दूसरी तरफ TCS का शेयर जो कि 3600 रुपये का चल रहा है, वो 3600 का 7200 होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि भाई जो कम वैल्यू का शेयर है वो डबल जल्दी होता है। ये बात उनकी सही है, बट द थिंग इज कि जब आप 20 रुपये से कम का या 25 रुपये से कम का शेयर आप देख रहे हो तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हाँ, अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आया हुआ हो, जैसे अगर आपने नसीम निकोलस तैलब की वो किताब पढ़ी है ब्लैक स्वॉन, जिसमें उसमें बताया गया है कि 2001 जो है वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था, 2008 एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ब्लैक स्वॉन इवेंट बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोविड एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था मार्च 2020 का, ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। ब्लैक स्वॉन इवेंट में इंडियन ऑयल का प्राइस जो है 128 से 28 रुपये आ जाता है, तो इंडियन ऑयल इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं इंडियन ऑयल तो, या जैसे मैंने आपको स्पाइस जेट का एग्जांपल दिया, 30 रुपये चल रहा था स्पाइस जेट मार्च 2020 में, आज की डेट में वो कितना 57 रुपीज़ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखिए, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी जानी मानी है, कंपनी के बारे में आपको पता है कि हाँ इस चीज़ में कंपनी इन्वॉल्व है एंड ऑल दैट, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप देयर आर मोर चांसेस ऑफ योर मनी गेटिंग डबल्ड। बट अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो फिर आपका पैसा डूबेगा ही। तो अगर आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप केवल अपना पार्टी फंड ही इसमें डालिए। ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लेता हूँ, अगर 10 गुना हो गए तो 10 लाख हो जाएंगे। नहीं, अगर आपका पूरा मार्केट का इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए मार्केट में लगा रखे, तो उसका 5% यानी 5000 रुपये ऐसा होना चाहिए जो आप पेनी स्टॉक्स में डाल सकते हैं। 95% जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले जो शेयर्स हैं उनमें ही होना चाहिए। जो अच्छे शेयर्स हैं, जो ब्लू चिप शेयर्स हैं, उनमें ही होना चाहिए। हालांकि हम थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में आप थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। तो गाइज ये था मतलब पेनी स्टॉक्स का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेनी स्टॉक के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आपको और कोई सवाल हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।